रास्ते की परवाह वही करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं है। सफलता कोई एक दिन में मिल जाने वाली चीज़ नहीं है। इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा मॉर्निंग का काम चल रहा है। मीन्स मैं अपना जो भी टास्क है, जो भी शेड्यूल के अनुसार जो भी मेरा टास्क है वो मैं कर रही हूँ। तो ये जो है आलू प्याज है, ये जो सब्जियाँ हैं ना, अगर मैं इसको छाँटूँगी नहीं ना तो सब्जियाँ जल्दी उग जाती हैं और प्याज भी ना सड़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है ना वो बारिश ज़्यादा होती है, धूप थोड़ा कम होती है। तो जैसी ही सब्जी आती है वैसे ही मुझे क्लीन करके साफ़ करके उसे अच्छे से रखना होता है और एक एक दो दो दिन पे उसे चेक करना होता है कि मतलब कहीं कुछ सड़ तो नहीं रहा है। नहीं तो आप सभी को पता है कि अगर एक सड़ेगा तो चार पाँच आलूओं को या चार पाँच प्याज को लेके सड़ा देगा। और इस महंगाई के ज़माने में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी बात होती है। और साथ साथ जो भी मेरा इंडियन ग्रोसरी है उसको मैं चेक कर रही हूँ, ताकि लाए हुए 6 मंथ के करीब हो गया है तो कहीं उसका डेट एक्सपायर तो नहीं हो रहा है, या डेट जो एक्सपायर होने वाला है वो करीब है तो उसको ख़त्म कर दूँ। तो वो भी मेरा साथ साथ काम चल रहा है। ये जो है ना, ये एक स्टोरेज है जहाँ पर मैं सब ज़्यादातर चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ। तो इसमें ज़्यादातर ना इंडियन चीज़ होती हैं जिसे मैं स्टोर करके रखती हूँ, जिसमें ये सब मैगी, नूडल्स, बैम्बिनो, मैक्रोनी, यही सब चीज़ें होती हैं, मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो ये देखिए मैं चीज़ों को देख देख के अच्छे से चेक कर करके रख रही हूँ। अगर चीज़ें जो है मान लीजिए कि 2-4 दिन में ही उसका डेट एक्सपायरी होने वाला है तो बना के ख़त्म कर देना होता है, क्योंकि क्या है कि हम बहुत दूर से ढो के इसे लेके आते हैं और ये चीज़ें ख़राब हो जाए, फेंकना पड़े तो बहुत ही मुसीबत होता है और बहुत ही तरस आता है। तो ऐसे करना चाहिए। अगर अगर हो सके, अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं मार्कर से ना बड़ा बड़ा उसका उस पर ना डेट लिख के रख देती थी, तो वो मेरे लिए ईज़ी हो जाता था। क्या होता है ना कि मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट जो जो होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। अपने यहाँ इंडिया में तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डेली बनता है तो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर तो क्या है कि बचा बचा के चलना पड़ता है, कि थोड़ा कभी ये बना लो वो बना लो, बचा के रखो, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ मिलती नहीं हैं तो बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। तो बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि उसका डेट एक्सपायर हो जाए और हम एक्सपायरी चीज़ें ही खा लें। तो इसीलिए मैं उस पर ना मार्कर से उसको एक्सपायरी डेट का साइन बना देती हूँ कि इस डेट को ख़त्म हो जाएगा। तो वो मेरे लिए भी ईजी रहता है, दिखता रहता है सामने। और ये जो पेंट्री है ना मेरी, इसमें ऑलमोस्ट इंडियन पेंट्री ही है, इंडियन सामान ज़्यादा है इसमें। तो उसको मैं बार बार चेक करना पड़ता है, मतलब 15 दिन पे तो एक बार इसको रिपीट करना ही पड़ता है। और आलू प्याज भी इसके बगल में ही मैं रखती हूँ, क्योंकि बाहर जो है ना आलू प्याज, इसलिए बाहर बोले तो मैं कबर्ड के बाहर ही आलू प्याज रखती हूँ, पर बाहर हॉल में नहीं रखती हूँ। हॉल बोले तो यहाँ पर किचन और जो गेस्ट रूम होता है ना वो अटैच्ड होता है, तो आलू प्याज बाहर रखना थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और कल मैं सब्जी लाने गई थी सब्जी मार्केट, तो वहाँ से मैं बहुत सारे सब्जियाँ उठा के लेके आई हूँ, मतलब साग। और मेरे को ना बहुत सारे बल्क में उठा के लेके आना पड़ता है, क्योंकि सब्जी मार्केट जो है ना वो यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर है, तो बार बार कौन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सब्जी ज़्यादा उठा के लेके आती हूँ। तो ये देखिए पालक लेके आई हूँ, बेबी जो बेबी पालक होता है ना वही। तो उसको मैं धो के अच्छे से, उसके पीछे का डंठल तोड़ के और इसको अच्छे से सुखा के पोंछ पोंछ के कुछ प्यूरी बना के रख दूंगी, कुछ कट करके रख दूंगी। प्यूरी बना दूंगी तो उसके लिए पूड़ी उड़ी बनाना इजी रहेगा या पराठा, और कट करके रख दूंगी तो उसको सब्जी बनाना इजी रहेगा। तो मैंने नीचे एक टावल रख दिया है ताकि पानी जो है वो ऑब्जर्व हो जाए, और फिर टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर से पोंछ के उसको रखूँगी। और यहाँ पे साथ साथ मेरा काम चल रहा है। क्या होता है ना, नीचे जगह स्पेस है तो काम करने के बाद ऐसा होता है ना कि अगर कुछ एक्स्ट्रा बचा तो बस नीचे रख दो, और वो सामने दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्लीनिंग जो होता है ना वो डेली का पार्ट होता है, एक दिन में क्लीनिंग नहीं किया जा सकता है, और डेली डेली रूटीन रहे तो ज़्यादा अच्छे से होता है। तो यही सब मेरा काम चल रहा है। क्लीनिंग का जो भी बॉक्स हैं उसको मैं हटा के रख रही हूँ। शू रैक है, शू रैक पे जो कोको है ना हमारा डॉग, उसका रस्सी रखा जाता है, तो कोई भी आता है तो ऐसे ही रख के चला जाता है। तो बस तो उसको मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख रही हूँ। और वहाँ पे जब हम आए थे ना यहाँ पर तो कोविड था, तो आदत बनी हुई है सामने सैनिटाइज़र वगैरह रखने की, तो वैसे अभी भी आदत बनी हुई है, तो वो रखा ही रहता है सैनिटाइज़र या फिर रूम फ्रेशनर सामने ही रखा रहता है ताकि दिख जाए। और प्लांट लगाने का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मनी प्लांट वगैरह या प्लांट लगाने
लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, और प्लांट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लगते हैं, क्योंकि जितनी कम धूप की ज़रूरत होती है उतना ही कम धूप मिलता है। और आपको तो पता ही है कि मनी प्लांट कहीं भी लग जाता है। और यहाँ पे मेरा जो धनिया पत्ता था ना, उसको मैंने धोया नहीं है। धनिया पत्ता कभी धोते नहीं है, नहीं तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। मैंने धनिया पत्ता को अच्छे से तोड़ लिया था और उसको टिश्यू पेपर में करके रखी हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी ना उसको मैं धो लूँगी। और पालक तो मैंने इसलिए धोया था कि पालक को मेरे को कंज्यूम करना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो कुछ पालक का मैंने प्यूरी बना लिया। कभी पालक पनीर बना लो या कभी पालक का पूरी बना लो। और कुछ पालक देखिए मैं कैसे फोल्ड करके रख रही हूँ टिश्यू पेपर में। और इसको मतलब इसको कल तक ही मुझे कंज्यूम करना होगा, नहीं तो फ्रिज में जाएगा तो सड़ने लगेगा। तो यही सब है। अगर हरी सब्जी आप धोते हैं तो उसे जल्दी कंज्यूम करना चाहिए, नहीं तो एक तो फ्रिज में भी बहुत अच्छी बात नहीं है रखना। बाहर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, पर सेफ्टी के लिए कि ख़राब ना हो इसलिए फ्रिज में रखना पड़ रहा है मुझे। तो ये देखिए मैं कैसे जिपलॉक बैग में रखी हूँ इसको, और इसको जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करूँगी। और यहाँ पर खाना खाने के बाद मेरा ये था कि मुझे ये क्लीन करना है, क्योंकि इसमें ना मैं ब्रेकफास्ट वाली चीज़ें रखती हूँ, जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, या सूजी हो गया। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, तो जल्दी जल्दी में क्या होता है कि मैं ऐसे ही रख दी, या उसमें थोड़ा बिस्किट वगैरह रहता है तो लक्ष्य जो है वो निकाला और फिर ऐसे ही रख दिया, तो चीज़ें जो है वो आगे रह जाती हैं और फिर पीछे की चीज़ें ना दिखाई नहीं देती है। तो आज बस मेरा ये दो मतलब एक कबर्ड तो मैं लेके बैठती हूँ, तो ये जो 2 रैक है वो आज मेरा क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए ख़त्म हो गया है मिक्सचर, लेकिन पॉलीथीन उसमें है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। ये देखिए क्लीनिंग चल रहा है मेरा। सो फ्रेंड्स, बातों बातों में ऑलमोस्ट मेरा क्लीनिंग डन हो गया है। ये देखिए ये सब चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है ना उसको मैं पीछे रख दूँगी, जो ज़रूरत है उसको मैं फ्रंट में रखूँगी। और मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ती रहती है उसको, इसीलिए मैंने उसको ट्रे में सामने रखा है, मतलब साइड में रखा है, ताकि उसे पीछे रख दूँगी तो पूरा सामान निकालना पड़ेगा। और ये मेरे पास ब्लू कलर का कार्डबोर्ड वाला बॉक्स था, ये कहीं से आया हुआ था कुछ सामान, तो उसमें मैंने ये सारे जितने भी ब्रेकफास्ट है ना, जो पॉलीथीन है उसको मैं अच्छे से पैक कर करके रख दी हूँ ताकि यूज़ हो जाए। और बगल में मेरे पास एक सर्कल डब्बा था जिसमें केक आया हुआ था कभी कभी, देखिए इसमें मैं बिस्किट वगैरह रख रही हूँ ताकि सामने दिखता रहे। और ये जो बॉक्स मैं हटा रही हूँ ये भी कभी का केक आया हुआ है, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट जैसे हनी वगैरह हो गया, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, ये सब मैं रखी हुई हूँ ताकि मतलब सामने दिखता रहे, यूज़ हो सके। और ये देखिए ऐसे मैं बैग बना बना के ना उसमें सब सामान रखती हूँ। कोशिश की हूँ कि ज़्यादा कुछ ख़रीदूँ ना, जो भी मेरे पास चीज़ें हैं उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। और एडजस्ट मतलब ये है कि सामान को थोड़ा क्लीन रखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, या कोई भी कबर्ड खोले तो उसको भी अच्छा लगे और नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। आपके बॉक्सेस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कि वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर को कैसे सजाते हैं। एक्सपेंसिव बॉक्सेस से सजाते हैं या फिर जो भी आपके पास सामान है उसे एडजस्ट करके सजाते हैं।
और फ्रेंड्स, विदेशों में भी रह के देसी खाने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे मेरे यहाँ पीठा बन रहा है। पीठा बोले तो गोझा भी बोलते हैं कुछ लोग। तो चना दाल का जो बनता है वही मैं बना रही हूँ और फटाफट साथ साथ में चटनी पीस रही हूँ। मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसको मैं इडली के स्टैंड में बनाती हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है, स्टीम ही तो करना होता है और बहुत जल्दी स्टीम हो जाता है। बस आपको तैयारी करने में जितना टाइम लगे उतना, दाल पीसने में और ये सब चटनी बनाने में जितना टाइम लगे उतना टाइम लगता है। अदरवाइज स्टीम में 30 मिनट्स या 35 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैं जो है ना इस इडली वाला स्टीमर यहाँ पे रखी हुई हूँ, उसी में छोटा छोटा बना के स्टीम कर देती हूँ और सब लोग खा लेते हैं चाव से। तो एक अलग खाना भी हो जाता है और जिसे देसी समोसा कहा जाता है और बहुत ही पसंद आता है। तो विदेशों में भी रह के हम देसी खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए कैसे फटाफट जो है मैं तैयारी कर रही हूँ। अब मेरा सारा सामान तैयार हो गया है। तैयारी करने में ही इसको टाइम लगता है। ये देखिए इडली के स्टैंड है और फटाफट छोटी छोटी रोटियाँ जो है ना बेल कर, उसमें जो दाल है वो अच्छे से भर कर, और मैंने पहले ही जो है ना इडली का स्टैंड उसमें थोड़ा सा ना ऑयल ग्रीस कर लिया, घिस लिया है, ताकि नीचे जो है ना आटा चिपके नहीं। फटाफट, मतलब बहुत बड़ा बड़ा नहीं, पकेगा नहीं, बड़ा बड़ा मिडिल साइज़ में मैंने लिया हुआ है और अच्छे से करके उसको उसमें भर के और तब मैं उसमें रखूँगी। ये देखिए मैं कैसे भर रही हूँ स्पून की सहायता से लेके, और उस मसाले में दाल, लहसुन, मिर्ची, अदरक, धनिया पत्ता और धनिया पाउडर जो भी डलता है वो मैं डाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके मैं सारा तैयार कर लूँगी और उसको स्टीम करना होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपने बहुत इंजॉय किया हो। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये देखिए कितनी जल्दी है खाने की। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।